रात की हल्की रोशनी में एक कैफे था। ऐसा कैफे जिसको देखकर लगता था कि वहाँ हर किताब के पीछे कोई पुरानी याद छिपी है। मेज पर एक खुली किताब, किताब के पास एक अधंडी चाय और एक लड़की पन्नों में इतनी खोई हुई थी कि उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान रहती थी। उसका नाम मीरा था। तभी दरवाजा हल्का सा खुला और एक युवक भीतर आया, शांत, संकोची पर आंखों में सच्ची रुचि। वह अर्जुन था। जब वह मीरा के पास से गुजरा, उसकी कोट की खुशबू हवा में फैल गई और किसी अजीबनहिले एहसास ने मीरा के सीने में हल्की सी धड़कन बढ़ा दी। उनकी नजरें मिली। एक पल ऐसा आया मानो समय थम गया हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह किताब बहुत पुरानी लगती है ना? अर्जुन ने नर्म स्वर में जवाब दिया, हाँ, पर बातें नई बन जाती हैं जब कोई इन्हें समझने बैठता है। दोनों की बातचीत साधारण बातों से शुरू हुई, किताबें, किस्से और शहर के तंगछोटे रास्ते। पर हर सामान्य वाक्य में कोई न कोई लफ्ज ऐसा होता जो नई खिड़की खोल देता। जब अर्जुन ने कहा कि उसे उन कहानियों में मजा आता है जहां नायक नायिका धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं बिना शोर किए, तो मीरा के अंदर एक हल्की सी लहर उठ गई। उनकी आंखों में एक खेल सा चल पड़ा, एक चुप्पी जो बोलकर भी कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद शहर में एक तेज बारिश आई। कैफे के अंदर हल्की सी हलचल थी, पर मीरा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर की बूंदों को निहार रही थी। अर्जुन ने छतरी लेकर पास आकर पूछा, क्या तुम बारिश में भीगना पसंद करती हो? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ तब जब साथ कोई हो। अर्जुन ने कहा, तो चलो साथ भीगते हैं। वे बाहर निकले। बारिश ने जैसे उन दोनों को अपना आंचल दे दिया। पानी उनके बालों पर, कंधों पर धीरे धीरे टपकता रहा। कपड़ों पर हल्की सी चिपचिपाहट ने हर स्पर्श को और महसूस करने लायक बना दिया। पर यह वर्णन नहीं, यह एहसास था। हाथों का हल्का सा मिलना, कंधों का अछूता सा लगना और ठंडी हवा में एक साथ हंसना। किसी भी शोर शराबे के बिना उनकी नजदीकियां धीरे धीरे बनती गई। एक रात मीरा ने कहा कि वह चांदनी रात में घर लौटेगी और अर्जुन ने उसे साथ छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में एक छोटा बगीचा था जहां एक बेंच पर वे रुक गए। चांद सुस्त था और हवा में कुछ ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट खोलकर मीरा के कंधों पर डाल दी। वह सरल इशारा था, पर उस सरलता में बहुत कुछ समाया था। अर्जुन ने पूछा, ठंड लग रही है? मीरा ने उत्तर दिया, जब तुम पास हो तो कम लगती है। उनके हाथों की हल्की सी रगड़, उंगलियों का मिलना, सांसों का एक पल के लिए थमना, ये सब किसी कविता की लय में थे। दोनों के मन में एक सा भाव था, चाहत और थोड़ी सी दहशत। उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर के अनकहे शब्दों को सुनने दिया, पर किसी ने सीमा पार नहीं की। वे दोनों जान रहे थे कि आगे भी कुछ इंतजार कर रहा है, पर उसे जल्दबाजी में जीतने की जरूरत नहीं थी। फिर वह समय भी आया जब मीरा को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अलविदा में वे शब्द कम बोले और आंखों ने ज्यादा कहा। दूरियों ने उनके रिश्ते को आग देना नहीं दिया, बल्कि उसे संजो कर रखा। रातों में फोन की धीमी धीमी बातें, अधूरी मुस्कानें और कभी कभी पास पास होने की कल्पनाएं, यही उन दिनों की रूह थी। वे अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते, संकेत भेजते और खामोशियों की परतों को हल्का सा छेड़ते। एक लंबी सांस, एक खिंचाव, एक धीमी हंसी, इन छोटे छोटे संकेतों ने उनकी चाहतों को और मीठा कर दिया। एक महीने के बाद मीरा वापस आई। उसने देखा कि कैफे के एक कोने में अर्जुन ने एक नई व्यवस्था की है। एक छोटी मेज और 2 कुर्सियां, जैसे कि कोई इंतजार करने वाली जगह बना दी गई हो। जब मीरा ने वहां कदम रखा, तो उस कोने की हवा कुछ अलग थी, जैसे समय ने उनके मिलने के लिए जगह बना रखी हो। अर्जुन ने थोड़ी शरारत भरी आवाज में कहा, कहाँ खोई रहती थी इतनी देर? मीरा मुस्कुराई और बोली, खोई नहीं, बस तुम्हारे बिना कुछ बातें अधूरी लगती थी। उनकी बातचीत अब और भी नजदीक थी। चुटकी में किया गया व्यंग्य,
खेल खेल में किया गया ताना और वह मिलना जुलना जो कभी अक्सर लुभावना बन गया था, सब कुछ उनके बीच के तारों को और कसता गया। सुनने वालों के सिर पर यह मुस्कुराहट छोड़ देता, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, बस वही संतुलन जो किसी परिपक्व रिश्ते में चाहिए होता है। अंतिम रात आई। छत पर दोनों बैठकर शहर की झिलमिलाती रोशनी को निहार रहे थे। यह वह क्षण था जब वे दोनों अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी आशाओं के बारे में खुलकर बोलने लगे। अर्जुन ने कहा, मैं अब उन शंकाओं को अपने बीच नहीं रहने दूंगा जो हमें अलग करती है। मीरा ने सख्त मगर नरम स्वर में उत्तर दिया, और मैं भी अपने डर नहीं छिपाऊंगी। हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे। फिर एक खामोशी आई जो किसी संगीत की तरह लगती थी। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां कसकर थाम ली, एक वादा जो शब्दों से बड़ा था। रात की हवा ने उनके वादों को अपने साथ उठाया और कहीं ऊपर छोड़ दिया, जहां चांद और तारे उन्हें देख रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने तय किया कि अब से कोई बात छिपी नहीं रहेगी। अर्जुन ने मीरा का हाथ थामकर कहा, जब भी तुम चाहो मैं वापस आ जाऊंगा। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी, हर बार जब रात के दो साए मिलते हैं। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह एक शुरुआत है, उन लम्हों की शुरुआत जहाँ दो दिल बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ लेते हैं, जहाँ चाहते नाजुक, सजग और सम्मान से पनपती हैं। यदि आपने आज इस रात को अपनी सांसों में बसाया है, तो इसे धीरे धीरे अपने साथ रखिए और याद रखिए कि सच्ची नजदीकी अक्सर उसी गर्मी में पनपती है जो संयम, संवेदनशीलता और सम्मान से भरी हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रोमांटिक कहानी? अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।